आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिला मुख्यालय पर पहुंचा है और आज हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हिमताराम जी बांबू हैं, जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। हिमताराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने मेरे जीवन में जो आज आप पधारे और मेरे से जो बात आप सुन रहे हो, मैंने मेरे जीवन में क्या है कि मेरा 47 साल का काम है, बहुत लंबा। और मैं जब 18 साल का था, जब मैं शुरू हुआ, मेरी दादी ने मेरे हाथ से एक पीपल का पौधा लगाया और उन्होंने कहा कि इस पेड़ से इस पौधे को बड़ा करो और ऐसे खूब पौधे लगाओ, इससे बड़ा और कोई धरती पर पुण्य नहीं है। और उन्होंने ये जो पशु है, पक्षी है, जीव जानवर है, उसको चुगाड़ डालती थी, पशुओं को रोटी देती थी, गाय को रोटी देती थी, कुत्तों को रोटी डालती थी। उनका ये काम था और उन्होंने ये मेरे को ये ऐसी प्रेरणा दी। वो प्रेरणा मेरे जागृत हुई और उस प्रेरणा से जागृत होकर के मैं इस काम पर लगा। और मैंने मतलब हर साल जो पेड़ लगाता रहा, गांव एक गाड़ी लेकर के आ गया, कोई 7,000 में, और फिर घूमता रहा। तो मैंने मेरे जीवन में 5.5 लाख से ज़्यादा जो पौधे लगाए और उसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। आपने 3.5 लाख पौधे अब जब तो वृक्ष बन चुके हैं और आपने 5 लाख पौधे लगाए, तो उन पौधों को देखने के लिए या वहाँ को उनको जिंदे हैं या किस पोजीशन में आज वो कितने बड़े वृक्ष बन रखे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैंने जब पौधे लगाने शुरू किए तो एक रजिस्टर ले लिया। मैंने कहाँ लगाया, कहाँ पौधे लगाए, अलग अलग लोगों को जहाँ गया पौधे लगाए, सबको जिम्मेदारी दी, किसानों को दी, गांव में जो स्कूल में लगाए तो स्कूल के अध्यापक को दी, जो पटवार घर में लगाए तो पटवारी को दी, और गांव के सार्वजनिक स्थान पर लगाए तो ग्रामीणों को दी। ऐसे करते करते मैंने एक रजिस्टर में जो आकलन शुरू कर दिया और पूरे नागौर जिला तो ये ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहाँ मैंने पौधारोपण नहीं किया है। और राजस्थान के जो बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, अजमेर है, सीकर है, वहाँ सब जगह मैं गया। तो वहाँ देश की सीमा पर गया तो वहाँ भी हमने पौधारोपण किया। तो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है कहाँ कहाँ पौधारोपण किया। आज 25,000 से ज़्यादा तो मेरे पास अखबारों की कतर ने जहाँ मैंने पौधारोपण किया वो न्यूज़ छपी, वो मेरे पास आज मिलेगी। तो मेरा 47 साल का काम है, 1975 से शुरू हुआ। मैंने एक एक पौधे का आकलन किया और एक एक पौधे का ध्यान रखा। और इतना ही नहीं, मैंने 1999 में एक ज़मीन खरीदी 6 हेक्टर, और 6 हेक्टर ज़मीन खरीद करके निजी स्तर पर मेरे खेत को खरीद करके उस खेत को भी 11,000 पौधे लगा करके उसको जंगल बना दिया। हिमताराम जी, आपने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आपके मन में पर्यावरण को लेकर ये प्रेरणा आपकी दादी जी से मिली, मगर उसके बाद कहाँ इतना पौधे लगाने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है और ये पौधा लगाने से मुझे आनंद हुआ, ऐसी अनुभव की कोई बात बताएं। अनुभूति की तो ये रही कि मेरे को ये तो कोई हुआ ही नहीं कभी कि भाई ये मैंने गलत काम हो गया, क्योंकि पौधा तो लगा दिया। और पौधा जब लगाने से पौधा बड़ा होता है तो उसको देख करके क्या है कि बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो पेड़ है जो आदमी की ज़िंदगी तो है 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद में आदमी चला जाता है। पेड़ की उम्र की तो है 500 साल, आई खेजड़ी की उम्र है 400-500 साल, जो हमारे किसान की जीवन रेखा और जीवन की साथी खेजड़ी राज्य वृक्ष है। और ये जो पीपल है इसकी 700 साल, 750 साल, एक वट वृक्ष की 1000 साल। तो ये तो इनकी उम्र है। ये अगर पेड़ एक ही लगा करके आदमी अगर ये कोई बड़ा करता है तो इससे बड़ा तो कोई धरती पर पुण्य ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमने जो काम किया और मेरे लगाए हुए पौधे वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार आज प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन दे रहे हैं। यही मानव मात्र के लिए दे रहे हैं और मानव मात्र को ऑक्सीजन मिल रही है। तो मेरे को तो ये बड़ी खुशी है कि भी पेड़ तो लगा दिया और पेड़ बड़े हो गए और भी लगा रहा हूँ, हर साल 5-10 हज़ार 15 हज़ार लगा रहा हूँ। तो ये तो इसमें तो क्या है, खुशी है। इसमें तो क्या है कि हम तो कभी चले जाएंगे और ये पेड़ पीछे रह जाएंगे और ये पशु पक्षी जीव जानवर और पर्यावरण के लिए न जाने अनगिनत लाभ
ये सब मानव मात्र को मिलेगा, प्राणी मात्र को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं आपने ऐसे पौधे लगाने के लिए अभियान चलाया और वहाँ 1000 पौधे लगाए और वापस जाके 2 साल बाद जब आपने देखा तो वहाँ एक ही पौधा नहीं मिला, या गिनती के 1000 की जगह 11 पौधे या 21 पौधे नजर आए, तो वहाँ अपने आप को एक निराशा लगी कि हमने 1000 पौधे लगाए और आज वहाँ मात्र 1100 पौधे। तो ऐसी कहीं आपने जो आपके कार्यकाल में इस प्रकार का जो आयोजन हुआ है और जो हजारों पौधे लगाए, सैकड़ों पौधे लगाए और वहां जाकर वापस देखा तब आपको बड़ी निराशा लगी कि बड़े जोश से बड़े अधिकारी आए थे, बड़े जोश से कार्यक्रम हुआ था, और मगर वहां ऐसे जीवन में आपने कहीं कार्यक्रमों के तहत आपने कार्यक्रम किए हैं, तो ऐसी कहीं आपके साथ ऐसी चीज हुई हो? ऐसी चीज तो हमारे साथ तो ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति हुई है जो हमने क्या है कि लगाए 100 तो बच्चे 50, तो अपन कोई परवाह नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। हमारे तो बच्चे 25 तो ही वही, कोई चिंता नहीं। अगर मैं बताऊं, अगर 100 लगाते हैं 5 बचता है तो पौधा तो पौधा ही है, वो तो पेड़ बनता है, और पेड़ बन करके वो मानो आपने अपने जीवन में इतने बड़े कार्यक्रम किए हैं, बड़े हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ के जब आप कार्यक्रम में जाते हैं, संबोधन करते हैं, बड़ा कार्य, पर आज तक के इतिहास में ऐसा कौन सा कार्यक्रम रहा जो जिस कार्यक्रम में गए वहां अपने आप में एक ऐसी चीज नजर आई वो तारीफ के काबिल है, जिसको आप हमेशा जीवन में उतार पाए? आज तक इतने कार्यक्रमों में गए। मैं अभी पिछले दिनों जो 2 साल 1.5-2 साल पहले जो कुचामन के पास एक हिरानी गांव है, और हमारे जो भाई है राजेश जी जो कुमाऊत है, जीएसटी के इंस्पेक्टर हैं और जीएसटी गार्डन के नाम से उन्होंने एक काम जो शुरू किया, और वहाँ मतलब क्या है कि उन्होंने पौधे हमें बुलाया 2-3 बार, पौधारोपण हुआ बहुत बड़े स्तर पर। जो बरगद गार्डन, बरगद का पेड़ 1000 साल की उम्र होती है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो वह क्या है कि हमने देखा कि वो पेड़ तो लगाई, पेड़ लगे भी, पेड़ बड़े बड़े भी हुए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, आपने इतने बड़े आयोजनों में गए और अब तक जितने आयोजन, उनकी क्या खासियतें रही है और उनको लेकर उनमें ऐसी क्या खासियत जो आपके मन में हमेशा वो चीज आती है कि इस प्रकार के और आयोजन हो तो कम से कम भारत का नाम पर्यावरण के क्षेत्र में एक अपने आप में हो, और आपके मन में जो खुशहाली रही है? आप जैसे कुचामन का नाम लिया, हिरानी का नाम लिया, या अन्य और जहां भी गए, तो हिरानी की क्या विशेषताएं थी? हिरानी की विशेषता ये थी कि वहाँ बहुत बड़ा मामला था, वो बहुत बड़ा गार्डन बनेगा, वहाँ 1000 पे जो बरगद के पौधे लगे, वो बरगद के पौधे बड़े होंगे और सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी एक खुशी के साथ वहाँ हजारों आदमी इकट्ठे हुए, और बहुत बड़ा काम था। और वैसे क्या है कि हम जब कहीं देखते हैं, जैसे राव दूधा जो पार्क है उसमें क्या है कि हमने एक बार पौधारोपण किया, तो वहाँ अब हम जाते हैं और पौधा देखते हैं, पौधे पेड़ बड़े हुए देखते हैं, तो वो बहुत बड़ा हमें आनंद मिलता है। जैसे मेड़ता रोड में एक वो तालाब के पास, जो ब्राह्मणी माता के पास तालाब है, वहाँ भी हमने पौधे लगाए, आज पौधे बड़े हुए, पौधे को देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। तो हमें तो आनंद ही आनंद मिला है। ठीक है जी, कई तरह की कोई समस्या तो होती है, समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे आपने हिरानी का नाम लिया कि वहां जाने के बाद मुझे बहुत ही कुछ, तो हिरानी के उस गार्डन की खासियत क्या चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, या अपने आप में ऐसी क्या चीज है? देखो, एक चीज़ वहाँ महत्वपूर्ण ये है कि एक रोड साइड प्लांटेशन, बाकी वो जो क्षेत्र था खाली पड़ा था, अंग्रेजी बबूल थे, बहुत बड़ा जो था, तो वहाँ जो हमारे भाई राजेश जी ने एक बीड़ा उठाया और उन्होंने क्या है कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये जो काम हो रहा है, और उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ी जो ये नागौर जिले में पहला ही ऐसा काम था, तो उनको तो क्या है कि हम पेड़ लगा रहे थे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि ऐसा आज तक पूरे वर्ल्ड में भी इतने पेड़ नहीं लगे। तो 800-900 अगर बरगद के पेड़ लग कर के बड़े होंगे तो उसका एक अलग ही मामला बनेगा, और एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनेगी। आपने भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है? किस प्रकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है? क्या प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो हमें तो क्या है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तो जो हिरानी से ही मिली और राजेश जी से ही मिली। हमने क्या है कि वो काम देखा और मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने टी गार्ड लगाई, पूरी व्यवस्था की, और पूरे बिल्कुल उसकी देख रेख हो रही है, उसका पानी पिलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने भी क्या है कि यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है नागौर के पास जी, वहाँ 54 बीघा जमीन वन विभाग से हमारे हैंडओवर करके और चारों तरफ फेंसिंग करके, खंबे पिलर खड़े करके, तारबंदी लगा करके, जाली लगा करके, 250-300 टी गार्ड लगा करके, 7-8 फुट के पीपल के पेड़ लाया, और एक साथ जो 2 घंटा 3 घंटे में एक साथ 1000 पीपल के पौधे लगाए, और वो पौधे बड़े हो रहे हैं।
तो वो प्रेरणा तो राजेश जी से ही मिली और वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब ये मेरे को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मिला ही। बट बाकी एक चीज़ है कि हम आज भी ऐसी समस्या है कि उनको बड़ा करना बहुत एक मतलब बड़ी तकलीफ आती है। बहुत बड़ा ये काम है ना, ये पौधे लगा करके बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। हमने ट्रैक्टर टैंकर खरीदा है और एक आदमी लगाया है, वो पानी डालता है हर रोज उसको, महीने में 15 दिनों में 10-15 दिनों में उसमें पानी डालना पड़ता है। तो वैसे ये काम आसान नहीं है, क्योंकि एक चीज बच्चे की तरह पाल करके उसको बड़ा करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। नागौर जिले में दो ऐसी जगह हैं, एक कुचामन के पास जहाँ सेंट्रल जीएसटी बरगद गार्डन है जिसका भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और एक हिमताराम जी के नेतृत्व में भी आपने 54 बीघा जमीन के अंदर पीपल के एक साथ 1000 वृक्ष लगाए हैं जो मात्र 2 घंटे में, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर आप भी एक कुचामन में मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे थे और उस कार्यक्रम को देखकर वहां एक उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि पद्मश्री जैसा अवार्ड मुझे मिला है मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक मैं पीछे रह गया हूं, तो ये क्या चीज होती है, कैसे मिलता है, तो ये मुझे भी लगना है। तो नागौर जिला मुख्यालय पर इन्होंने 1000 पौधे लगाकर अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो एक नागौर जिले में एक बहुत ही अलग तरह की चीज है, जिसके लिए दोनों भी तारीफ के काबिल है। मगर आपको जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर जो खुशी मिली थी और एक पद्मश्री मिलने पर जो खुशी मिली, दोनों में क्या अपने आप में क्या कहना चाहेंगे? अब एक चीज है कि हम लोग तो क्या है कि कोई ये मतलब क्या है कि जब ये पुरस्कार के लिए हमें कोई ये पुरस्कार तो मिले या नहीं मिले, हम तो हमारे तो क्या कि राजेश जी ने जो काम किया था, तो राजेश जी ने जो काम किया वो भी क्या है कि उन्होंने क्या है कि वो पुरस्कार के लिए नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो वो एक काम किया और काम के बदले जो एक मतलब उनके काम को देख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड। नहीं, मेरा ये नहीं था, मेरा आपसे ये निवेदन था, आपने 2 अवार्ड लिए, पद्मश्री जो अवार्ड है पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, और एक आपने एक अपनी मेहनत से इस उम्र में जो एक अपने आप में एक प्रेरणा, एक बच्चे से प्रेरणा लेकर आपने जो कार्य किया है, उन दोनों में लेकर आप में खुशी ज्यादा अपने आप में क्या महसूस हो रहा है? खुशी तो उससे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले में है, खुशी तो उसकी खुशी तो एक अलग ही है, क्योंकि वो तो एक हमने जो काम करके दिखाया और वो आकर के देख करके तुरंत फुर्ती, वो तो क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कोई एक साथ जो 2-3 घंटे में कोई 1000 पीपल लगाने वाला कोई नहीं था, तभी तो ये गिनीज बुक में नाम लिखा गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ। और ये सबसे बड़ा है, ये भी एक बहुत कम बात नहीं है रिकॉर्ड बनाना भी ये, क्योंकि एक चीज़ है कि हम लोग क्या है कि रिकॉर्ड बना लिया, पुरस्कार मिल गए, मेरे को भी मिले, हमारे भाई राजेश को भी मिले, और भी पुरस्कार मिलते रहेंगे। हमारा जो मुख्य काम ये है कि हम लोग तो पर्यावरण की रक्षा करते रहे, मानव मात्र की सेवा करते रहे, मानव मात्र को ऑक्सीजन मिलती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन का पता तब लगा लोगों को कि पिछले जो 2019 में कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने 5-5, 7-7 लाख की ऑक्सीजन फोकट में ले ली। अब क्या है कि ऑक्सीजन की कीमत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बिना कुछ समय जी सकता है, परंतु प्राण वायु ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो आदमी 5 मिनट ही नहीं बच सकता। और वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार एक आदमी अपने जीवन में 9 करोड़ रुपए की, जो जन्म से लेकर के 80 साल तक 9 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोकट में ले लेता है, जबकि पेड़ एक ही लगातार नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हर आदमी को अपने जीवन में जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए, तभी ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और स्थिति बड़ी गंभीर होगी और ये ऐसे ही महामारियां आती रहेगी और मानव जीवन पर बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए हर आदमी को पर्यावरण बचाने में लग जाना चाहिए और जन्मदिन पर अगर 80 साल तक आदमी जीता है तो 80 पौधे तो लगा करके उनको पेड़ बनाए, तभी जा करके उस धरती को कर चुका पाता है। नहीं तो लोग फोकट की ऑक्सीजन ले रहे हैं, फोकट की सब कुछ ले रहे हैं, फोकट की सूर्य की रोशनी ले रहे हैं और फोकट की जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये सही नहीं है बिल्कुल ही। ये तो प्रकृति के साथ जो आदमी खिलवाड़ कर रहा है, अहंकार के शिखर पर बैठ करके खिलवाड़ कर रहा है, तो प्रकृति उसको कभी माफ नहीं करेगी। बाबू साहब, आप लंबे समय से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं
आजकल एक पैटर्न बन गया फोटो खिंचाना, और फोटो खिंचाने के बाद उस पेड़ तक लोग नहीं देखते, उन पेड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं और समय होता है अखबार में सिर्फ एक कटिंग एक मात्र रह जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग तो ये बहुत बड़ा गलत है, वो पाप के बागी हैं। अगर यदि कोई पेड़ है, वो मैं तो मानता हूँ एक छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे को खत्म करो या उस पेड़ को खत्म करो। अरे भैया अगर नहीं लगाते हो तो नहीं सही, बट पौधा लगाते हो उसको आप बड़ा करो बिल्कुल, क्योंकि आप ऑक्सीजन फोकट में ले रहे हो और ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा देता है, पौधे के अनगिनत लाभ है। तो इस पर हमने कई तरह की कविता लिखी है, कई बातें कही है, और वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार एक पेड़ प्रत्येक 1 महीने में 35,000 का जो फायदा दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, न जाने अनगिनत लाभ मानव जीवन के लिए दे रहा है। और फिर भी आदमी अगर उसको लगा करके फोटो खिंचा करके ऐसे लोगों दुनिया के सामने एक पागलपन दिखाता है, ये बहुत पाप का भागी है। यहाँ ये वन विभाग एक टीम बनाई गई, उनके अधिकारी लगे, उनके क्या काम है जो ऐसे आयोजनों में किस प्रकार ये मदद कर सकते हैं जो आम लोग उनसे जुड़कर इस चीज का लाभ ले सकते हैं? देखो ये जी एक चीज है वन विभाग का, तो मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो वन विभाग ने 1972 से लेकर के आज तक इतने पौधे लगा दिए तो धरती पर 1 इंच जगह खाली नहीं मिलेगी। तो एक बात तो ये रही। अब क्या है कि जो अधिकारी है, मैं तो कहता हूं भाई लापरवाही अधिकारी की यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर लोग जगह देते हैं या सरकार देती है या कोई आदमी देते हैं या प्रशासन देता है तो ये बात गलत है, क्योंकि वो एक मानव मात्र के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि उनको तो अपने जी जान लगानी चाहिए, पौधे बड़े होने चाहिए, पेड़ बढ़ने चाहिए, पौधे तैयार होने चाहिए और प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर्यावरण की जो संगोष्ठियां होनी चाहिए और गांव गांव और घर घर पौधे वितरण होने चाहिए, और पूरे जिले में और पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा एक ग्रीन बेल्ट बनना चाहिए, तभी हम बच सकेंगे। नहीं तो आने वाले समय में 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेंगे, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, दम घुटने लगेगा, और ऑक्सीजन की बोतल मिलेगी उसका 500 रुपये लगेंगे। ये राशन की दुकानों की तरह ये बोतल खरीदनी पड़ेगी, न जाने आदमी क्या करेगा, और उसको भागना पड़ेगा और उसको जमीन के अंदर घुरी खोद करके छुपना पड़ेगा। ये स्थिति हो सकती है अगर आदमी नहीं चाहते तो मानव जीवन के लिए उनको गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। सरकार ने आपकी कार्य को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, आपकी लगन को देखते हुए भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में आपको पद्मश्री से नवाजा गया है होती है। तो आपने अब तक किस प्रकार ऐसे मुद्दे उठाए जो आपके मुद्दों को लेकर सरकार उन पर काम कर रही है? हम मुद्दे तो बहुत उठाते हैं। हमने तो क्या है कि भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वहाँ जाकर के वो मुद्दा उठाया, और जो हिमाचल गया वहीं मुद्दा उठाया, जलवायु परिवर्तन। आज इस पर्यावरण को लेकर के और जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरा विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं, और पूरे वैज्ञानिकों को ये चिंता हो रही है कि हम अगर कैसे बच पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हिमाचल गया, यूपी गया। यूपी तो गया तो मेरे को क्या है कि वो जब सीएम साहब योगी जी वहाँ थे तो मेरा जो स्पीच हुआ 22 मिनट का, तो उन्होंने कहा आप तो यहीं रहो, हमारे गोरखपुर चलो और ऐसा काम यहीं करो। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं नहीं रख सकता, फिर बाद में आऊँगा। तो महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, और गया गुजरात गया। तो मैंने जो बहुत चीज़ें देखी है, बड़ी बड़ी मीटिंगें देखी है, परंतु स्थिति ये है कि आखिर में जो बातें होती है उसका जो काम 50% ही होता नहीं है। ये हमें समस्या हो रही है। हम तो क्या है कि हम तो जागृत करते हैं। मेरे को क्या है कि 2030 तक 5 लाख बच्चों से मिलना है। हम स्कूलों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं और बच्चों को कहते हैं भाई जो पेड़ को नमस्कार करिए, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, इससे आप बच रहे हैं, आपका जीवन ही इस पर निर्भर है। तो हम क्या है कि ये जो प्रचार प्रसार करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सरकार का जो है रवैया है और है जो कुछ है वो पर्यावरण के प्रति सही नहीं है बिल्कुल ही। क्योंकि उनको बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और ये जंगल को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, तो क्या है कि आम आदमी पर्यावरण प्रेमी ही संघर्ष करते हैं, तब जाकर के बचता है। फिर वन विभाग के पास तो इतना संसाधन भी नहीं है, क्योंकि जब शिकार होता है तो क्या 1-2 आदमी जाकर के मौके पर जाते हैं, उनके पास भी हथियार नहीं है। शिकारियों के पास हथियार होते हैं, शिकारी बड़े वो मतलब क्या है कि
बड़े बदमाशी से काम करते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो सरकार अभी इस जो सरकार को इतना कोरोना महामारी आई, ऑक्सीजन की ले है स्थिति त्राई त्राई मची और बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़े, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो प्लांट ही फ्री हो जाएंगे, वहाँ भी एक बोतल भी नहीं मिलेगा, ये स्थिति हो सकती है। इसलिए क्या है कि इस पर्यावरण को बचा, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जंगल को तो बचाने चाहिए। जब मैं वो 2020 में राष्ट्रपति भवन से जो बुलावा आया उसमें हमने 7 जय पर चर्चा की। सबसे पहले जल, जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जीव है तो जमीन है, जमीन है तो जैविक है, और जैविक है तो जलवायु है, और जलवायु है तो जीवन है। अब ये 6 जय अगर नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन कैसे बचेगा। और फिर दूसरी चीज हम ये भी एक मांग करते हैं कि जनसंख्या इतनी विस्फोटक बढ़ रही है कि आज 140 करोड़ के लगभग पहुंच गई है पूरे भारत में। तो इसलिए क्या हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीज़ें ही कम बढ़ जासी, पानी धरती और हवा ये सब कम पड़ जाएगी, पानी कम पड़ जाएगा। जल की आप स्थिति ये है कि आने वाले समय में आपको 1 लीटर पानी मिलेगा, क्या उसे नहाओगे, क्या उसे पियोगे, क्या कैसे अपना जीवन चलाओगे, ये स्थिति हो सकती है। जल एक बूंद बूंद के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो जंगल है, जल है तो जमीन है, जल है तो जैविक है, जल है तो जंगल है, जंगल है तो जल है। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना दी जमीन से पानी खींचने के लिए, तो वो 20 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, 80 हॉर्स पावर, जमीन से पानी तो पूरा खींच लिया। पर मैं एक चीज बताता हूँ, वैज्ञानिकों से ये भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप मशीनें ही बनाते हो तो आसमान से पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ हैं। ये तो पेड़ ही है, ज्यादा हरियाली होगी तो ज्यादा खुशहाली होगी, ज्यादा हरियाली होगी तो ज्यादा बरसात होगी, ज्यादा खुशहाली होगी। तो इसलिए क्या है कि आम आदमी को सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह करके आम आदमी को इस विषय पर लग जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, और तो और हर जन्मदिन पर एक पौधा लगा करके सब, हर बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर केक काटते हैं, वो इसको तो करें बंद, और एक पेड़ लगा करके उसको बड़ा करें, जी जान लगा करके। अगर 80 पेड़ लगा करके एक आदमी यदि एक पेड़ बड़ा करता है तो 80 पेड़ 80 साल तक होंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी, तापमान नहीं बढ़ेगा। अगर तापमान 56 डिग्री अगर यदि बढ़ता है तो न जाने आदमी की वो शरीर जलने लग जाएगा, जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी। बाबू साहब आपने सारी बात बताई, आप पौधे लगाने की आपने बात कही, पौधे लगाने चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, मगर अब तक जितने ये पौधे कट रहे हैं उनको जो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई, कितने ऐसे अवैध आरे चल रहे हैं और कितने ऐसे जो आ रहे हैं जिनको एक बात है लाइसेंस हुंदा है और अवैध तारों में हजारों टन लकड़ियां रोज अवैध वृक्ष काटकर लकड़ियां बनकर मार्केट में बिक रही है, उनके लिए जब आप लगाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, तो नागौर जिले में बता सकते हैं अवैध कितने आ रहे हैं, कहाँ हैं? सही है, ये बात सही है बिल्कुल आपकी। हमने कई जगह प्रयास किए, हमने हमारे पास आप कटिंग है देखो, हमने क्या कई मुद्दे उठाए हैं, हमने कलेक्टर है, एसपी है और है, पुलिस को सतर्क किया है कि यहाँ से जो लकड़ी के ट्रक भर करके और जो अवैध आरा मशीनें चल रही है 200-300 लगभग अवैध आरा मशीनें तो जरूर चलती होगी, क्योंकि कई जगह मैंने देखी है, कई पकड़वाई भी है। और हम क्या है कि समय समय पर कई जगह खेजड़ियों के, जो खेजड़ी राज्य पर खेजड़ी है, खेजड़ी का एक ऐसा पेड़ है, ये किसान को भी समझना चाहिए कि इस पेड़ को तो दाग भी नहीं लगे। क्यों? इसके लिए तो क्या है कि 363 लोगों ने बलिदान दे दिया था पेड़ों को बचाने के लिए, दाम लिया दाग लगे टुकड़ों देवा डाण सिर साटे रूंग रहे तो भी सच तो जान। तो ये क्या क्यों कि इस खेजड़ी का पेड़ है, ये किसान का जीवन का साथी है, जीवन की रेखा है। इसकी पत्ती बिकती है 3000 रुपये कुंटल बिकती है बाहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, और इसकी जो सांगरी बिकती है 1600 रुपये किलो बिकती है। विदाम से ही ऊपर इसका भाव है, पौष्टिक तत्व है इसमें, और इसके नीचे भी धान होता है, बहुत अन्न पैदा होता है, पैदावार भी बड़ी तगड़ी होती है। तो ये जो राज्य वृक्ष है ये बंदित है, तो इसलिए इसको जो काटते हैं, तो हमने कई मुद्दे उठाए हैं, हमने प्रशासन के सामने कई बार मांग रखी है, हमने 5-7 ट्रकें भी पकड़ाई है जो पेड़ों से जो लकड़ी भर करके बाहर जाती है, ईंट भट्टों पर जाती है। अभी आपने ये कहा कि करीबन 200-300 अवैध आरा मशीनें चल रही है और वहाँ अवैध लकड़ी, अवैध खेजड़ी, अवैध हरे वृक्ष जो कटकर वहाँ काटे जाते हैं, तो उनके लिए आपकी टीम क्या
व्यवस्था है, किस प्रकार आगे की योजना है उनको रोकने के लिए? जब पौधे हम लगाए जाएंगे और आगे से आगे लोग काटते जाएंगे तो उनको रोकने के लिए आपकी टीम के द्वारा क्या? रोकने के लिए हमारे पास क्या है कि हर तहसील स्तर पर 5, 7, 10 लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, क्योंकि हमारा कोई एनजीओ तो है नहीं। हम तो क्या है कि एक फ्री सेवा करते हैं, हमारे कोई किसी से कुछ लेते नहीं है। तो इसलिए क्या है हमारे हर तहसील में 5, 7, 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या है, वो लोग क्या है कि कहीं भी अगर कटता है तो वो लोग मेरे को सूचना करते हैं, मैं कलेक्टर से मिलता हूँ, कलेक्टर एसपी से मिलता हूँ, एसपी साहब से मिलता हूँ, हम एप्लीकेशन देते हैं, हम शिकायतें करते हैं, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, पुलिस को सूचना करते हैं, वो थानेदार से बात करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भी ऐसी कोई अब एक चीज़ है कि कई जगह चोरी छिपे लोग, चोर तो क्या है कि जैसे एमपी एमएलए के घर भी चोरी कर लेते हैं, तो इसलिए चोर तो चोरी तो करते हैं, पर तो भी हम क्या है कि इसको बचाने के लिए सरकार ने आपको इतना बड़ा अवार्ड दिया, इतना बड़ा जो एक बात एक लाइसेंस आपको पद्मश्री का जो दिया है, वहां कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, जिले का हर अधिकारी आपको बड़े ढंग से सुनता है, तो क्या आपकी बात पर अमल नहीं करता है? तो आपको कैसा लगता है? नहीं, अमल होता है बिल्कुल ही। हम जो बात करते हैं ना, तहसीलदार से करते हैं, कलेक्टर से करते हैं, एसपी से करते हैं, तो हमारी बात का अमल होता है। वहाँ सूचना जाती है, वहाँ फटोफट तहसीलदार जाता है, मौके पर पुलिस जाती है, हमेशा ये तो वन विभाग जाता है, सब कुछ होता है, अमल तो होता ही है, अमल होता है। हम आवाज़ उठाते हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं लगे तो अगर वहाँ के लोग, अगर वहाँ जो अगर ऐसा कोई पर्यावरण के साथ नुकसान हो रहा है या पेड़ कट रहा है, वहाँ के लोग अगर चुप्पी साध ले तो हम क्या कर सकते? नहीं, जितने भी बड़े खेतों में खेजड़ी के पेड़ लगे हुए हैं और भूमाफिया प्लॉट काटने के चक्कर में कई जगह सैकड़ों खेजड़ियों को एक साथ काटे जाते हैं, कई बार ऐसे मामला है, तो उन मामलों में क्या कार्रवाई रही है? कार्रवाई ये रही है कि हमें अगर जो सूचना मिल गई तो मजा ले, उसको बचने नहीं देंगे। अगर हमारे पास सूचना ही नहीं मिलती है, अगर कोई चोरी छिपे ऐसा होता है तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी हमारे पास अगर सूचना मिल गई तो हम पूरे प्रशासन को मतलब सूचना दे करके और तुरंत कार्रवाई करवाते हैं और तुरंत उसको पकड़ा देते हैं। आपने पर्यावरण को लेकर कई कविताएं लिखी है, ऐसी कौन सी कविता है जिसको आम व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सकता है? आम व्यक्ति की कविता तो जैसे कई लिखी है। एक तो भाया प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगाओ वही मोको रे, कि गांव गांव और ढाणी खेत में पेड़ लगाओ चौको, हुई हरियाली इंदर बसे धान हुई गयो चौको, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलके डांटो रे। एक पेड़ वो एक चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, बिना पेड़ के धरती माता लागे सुनी सुनी, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलके डांटो रे। जो हमारी जो जितनी हिम्मत है 73 साल की एज हो गई, बन ये क्योंकि खूब फिरता हूँ, खूब घूमता हूँ, खूब मुद्दा उठाता हूँ। अगर कोई जानवर घायल होता है तो वहाँ भी हम जाकर के क्या मौके पर क्या है कि उसका इलाज कराने के लिए छोड़ते हैं, और शिकार होता है तो मौके पर जाते हैं। तो हमारा काम तो पर्यावरण की परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, बट बाकी हर जगह हम जाते हैं, हम जगह हाजिरी देते हैं, और हमारे जो निस्वार्थ भाव से हम जो काम करते हैं, और निस्वार्थ भाव से ये जो बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड मिले, और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा। ये तो क्या है कि परमपिता परमात्मा की और मुख वन्य जीव की जो आवाज़ शायद भारत सरकार तक पहुंची होगी और राष्ट्रपति भवन तक पहुंची होगी, ताकि तभी तो ये कोई मिलता है। बाकी तो क्या है कि हमने तो ये कभी सोचा नहीं था। पर एक चीज़ है, हमने जो भगवान की कृपा से परमात्मा को याद करके हमने निस्वार्थ भाव से काम किया, इससे का ही कोई फल है। ये थे हिमताराम जी बांबू, जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। उसके साथ पर्यावरण क्षेत्र में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आपने मेड़ता, नागौर सहित राजस्थान के बाहर भी अन्य राज्यों में भी आपने अच्छे वृक्षारोपण किए, और अच्छा कार्य करने के साथ साथ हर लोगों के साथ मिलकर गरीबों की आवाज़ एक मदद बनने का प्रयास किया। इसीलिए आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, और आज पूरे भारत में पद्मश्री अवार्ड के नाम से मुख्य अतिथि बनकर अपने पर्यावरण क्षेत्र की और ऑक्सीजन किस प्रकार लेना चाहिए, किस प्रकार आदमी को जीना चाहिए, और अपने जीवन में आदमी 80 साल का होता है और प्रतिवर्ष जन्मदिन के रूप में एक वृक्ष लगाए तो 80 वृक्ष हो जाएंगे, तो वही व्यक्ति चुका सकता है जो अपने जीवन के ऊपर, अपने जन्मदिन के ऊपर एक पौधा लगाकर अपने आप में गौरव महसूस करता है। ये थे हिमताराम जी बांबू, जिन्होंने ये सारी बात। आप लोग सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, नागौर।